हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। सो टुडे इज माय टॉपिक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। आज की जो मेरी टॉपिक है वे सभी विद्यार्थियों के लिए है जो बाहर तैयारी करने जाते हैं या घर पर तैयारी करते हैं। लाभ हानि का चैप्टर होता है जो उन्हें समझ नहीं आता है। तो आज मैं अंगद सर उसी टॉपिक को लेकर आया हूं ताकि सभी बच्चों को अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस का जो सवाल है, न्यूमेरिकल है, वो आसानी से हल करना आ जाए। तो आप मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो जो टॉपिक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वो टॉपिक है ना, बोला जाता है ना प्रॉफिट। क्या बोला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाएगा? हिंदी में बोला जाता है ना लाभ और हानि। क्या बोला जाता है बच्चों? लाभ एवं हानि बोला जाता है। ठीक है ना, यही आज आप लोगों को हम सिखाएंगे। ठीक है ना, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और सीखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले जो फार्मूला होता है वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आता है हमारा ना, पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है ना, डिफिनेशन। तो जो पहला पॉइंट होता है वो होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? पहला जो पॉइंट होगा बच्चों वो होता है हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, जिसकी क्या होती है इंग्लिश? इंग्लिश होती है ना कॉस्ट प्राइस। क्या होती है बच्चों? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दूसरा होता है हमारा विक्रय मूल्य। दूसरा क्या होता है बच्चों? हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, जिसकी इंग्लिश होती है सेलिंग प्राइस। इसकी इंग्लिश क्या बताएंगे बच्चों? सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो कास्ट प्राइस होता है ना, किसी भी वस्तु को हम जिस दाम पे खरीदते हैं उसे क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य कहा जाता है। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदा गया मूल्य, यानी कि जिस मूल्य पे वस्तु को क्या किया गया है? खरीदा गया है। सपोर्टेड मान लीजिए, जिससे मेरे पास कितने मार्कर हैं? 5 मार्कर हैं। ठीक ना, तो पर मार्कर का जो दाम है हमारा 25 रुपीज है। तो टोटल 5 मार्कर हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 100 रुपीज। तो 100 रुपीज में मैंने कितने मार्कर खरीदे? 5। तो इसी को कहा जाएगा क्रय मूल्य कहा जाएगा। कुछ भी हम खरीद ले, जैसे ये है ब्लेजर खरीदे हुए हैं तो ये इसे क्रय मूल्य कहा जाएगा। ये शर्ट है, इसे कहा जाएगा क्रय मूल्य। यानी कि जिस दाम पे किसी भी वस्तु को हम क्या करते हैं? बाजार से खरीदते हैं, उस मूल्य को क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य कहा जाता है। अब उसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। यानी कि जिस दाम पर हम किसी वस्तु को, ठीक है ना, किसी और को बाजार में या कहीं भी क्या करते हैं? बेचते हैं। ठीक है ना, तो उसे कहा जाता है विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य। यानी कि आप जैसे मान लीजिए हमारे पास कितने मार्कर हैं? 5 मार्कर्स है ना, तो इन मार्करों में से मैं 3 मार्कर किसी और को क्या कर दे रहा हूं? सेल कर दे रहा हूं, यानी कि बेच दे रहा हूं। ठीक है, जब मैं बेच दूंगा तो जितने दामों पर मैं बेचूंगा वो दाम मेरे क्या कहलाएंगे? विक्रय मूल्य कहलाएंगे। अंडरस्टैंड? खरीदे गए मूल्य को क्या बोला जाएगा? क्रय मूल्य। और जिस दाम पर बेचा जाएगा उसे क्या बोला जाएगा? विक्रय मूल्य। समझ में आ गया? चलते हैं, अब बात आती है ना, ये तो हमारा समझ गए आप लोग। ठीक है, अब इसका आता है ना लाभ। क्या आता है बच्चों?
लाभ आता है। थर्ड जो पॉइंट होता है ना, उसे कहते हैं ना लाभ। लाभ को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? अभी क्या बताया गया है? प्रॉफिट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? प्रॉफिट। या बोला जाता है गेन। क्या बोला जाएगा? गेन बोला जाएगा। ठीक ना? अब समझिए। और जो फोर्थ पॉइंट होता है वो होता है हानि। क्या होता है? हानि। जिसको क्या बोला जाएगा बच्चों? उसको बोला जाएगा ना, लॉस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? लॉस बोला जाएगा। ठीक है। इन्हीं चार टॉपिक पे हमारा पूरा सवाल होता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। लाभ कब होगा? जब हम किसी वस्तु को, ठीक है, कम दामों में खरीदेंगे। क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए यही मार्कर है ना, मार्कर को हम 15 रुपये में क्या किए? खरीद लिए। ठीक है। और इसको 20 रुपये में क्या करेंगे? बेच देंगे। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हम इसको 15 रुपये में खरीदे हैं और इसको 20 रुपये में क्या किए हैं? सेल यानी कि बेच दिए हैं। ठीक है। जब हम इसको बेचे हैं तो कितने रुपए में बेचे हैं? 20 रुपये में। और खरीदे कितने रुपए में थे? 15 रुपये में। तो हमें लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो सिंपल सी बात है, जब हम कम दामों में खरीदेंगे और उसको हम क्या करेंगे? किसी और को अधिक दामों में क्या करेंगे? बेचेंगे, तो हमारा क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है। तो क्या लाभ बराबर क्या बताएंगे? लाभ क्या बताएंगे? तो लाभ बराबर हो जाएगा, यहां पर सूत्र बन जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। बस लाभ बराबर हो जाएगा। हानि का भी इसी का उल्टा कर देंगे। हानि का क्या कर देंगे? पहले आ जाएगा क्रय मूल्य माइनस, फिर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये हानि का हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि जब हम किसी वस्तु को, ठीक है, अधिक दामों पर खरीदते हैं और उसको कम दामों पे क्या करते हैं? बेच देते हैं, तो हमें क्या होती है? हानि होती है। सपोर्टेड मान लीजिए कि मोबाइल है। मोबाइल हम लोगों ने 20,000 की क्या की? खरीदी और उसको 15,000 रुपये में क्या किए? बेच दिए। तो अब हमें नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? तो हमें हानि ही ना हुई। तो हानि बराबर क्या बताएंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और लाभ बराबर बताएंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बताएंगे। ठीक है। अब इसी पे आता है ना कि हानि प्रतिशत क्या होता है? पूछ दिया जाता है ना। फॉर्मूला भी आप लोग को हम बता रहे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आता है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हानि। जिसका पूछेगा वही पहले रहेगा, तो क्या लिखेंगे? हानि। हानि बटा के, हमेशा जो ये हानि प्रतिशत होता है ना और लाभ प्रतिशत होता है, ये हमेशा क्रय मूल्य पे निकलते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब बटे में क्या बोल दिया जाएगा? बटा में क्या रहेगा बच्चों? क्रय मूल्य रहेगा। ठीक है। और गुणे में क्या रहेगा? 100 हो जाएगा। ठीक है। ये हानि प्रतिशत का सूत्र है। अंडरस्टैंड? अब जो नेक्स्ट पूछा जाता है लाभ प्रतिशत। क्या पूछा जाता है? लाभ प्रतिशत। यहीं पे हम बता दे रहे हैं ना। अब अगर पूछ दे लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर, अब यहां पे लिखा जाएगा, लाभ पूछा है तो लाभ रहेगा। अब बटे, ठीक है, बटे में क्या दिया है? बटे में बोले हैं कि हमेशा क्या रहेगा बच्चों? क्रय मूल्य रहेगा। अब गुणे क्या रहेगा? 100 रहेगा। ठीक है। अब बात आती है कि जब हमें हानि प्रतिशत पूछेगा तो सबसे पहले हानि निकालेंगे। तो हानि बराबर हम अभी क्या बताएं कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जितना घटाने पर आएगा यहां पर रख देंगे और क्रय मूल्य जो रहेगा नीचे हो जाएगा और 100 का हानि में गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा काट कर। ठीक है। अभी हम हल करना बताएंगे। आगे देखिए, अब पूछता है ना कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब किसी वस्तु को जैसे लाभ हो, ठीक है,
अगर विक्रय मूल्य दे दिया हो तो हमारा क्रय मूल्य पूछेगा, हानि पे भी लाभ पर भी, तो उसके भी 4 फार्मूले होंगे। तो देखिए फार्मूला क्या होगा, अब ये सब बेसिक फार्मूला है, ठीक है। तो देखिए यहां पे लिख दे रहे हैं ना, यहां से सवाल लगाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहां से जब जब विक्रय मूल्य, ठीक है ना, लाभ पर हो तो ज्ञात करना पड़ेगा, लाभ प्रतिशत में हो तो क्रय मूल्य पूछेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे यहां पे क्रय मूल्य बराबर जब लाभ हो, ठीक है ना। लाभ का पूछेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत और गुणे में हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। इसको ऐसे भी पूछेगा कि जब क्रय मूल्य लाभ पर हो, यानी कि विक्रय मूल्य लाभ पर हो तब क्या होगा, और हानि पर हो तब क्या होगा। तो ये सूत्र निकालेंगे, हानि पर रहेगा ना तो कुछ नहीं करेंगे, जहां लाभ है वहीं पे हानि कर देंगे। यहां लिख देंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत और गुणे हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। अब यदि क्या पूछेगा, विक्रय मूल्य पूछेगा जब लाभ या हानि पर हो, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे, जब क्या पूछेगा, जब विक्रय मूल्य क्या हो, लाभ या हानि पर हो, तो यहां पे लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, विक्रय मूल्य बराबर, तो यहां लिखेंगे इसी का उल्टा हो जाएगा 100 प्लस लाभ परसेंट अब बटा में 100 और गुणे में हो जाएगा क्रय मूल्य, ये हो जाएगा। जब हानि दे देगा ना तो कुछ नहीं करेंगे, सेम वही रहेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा बस, और ये हानि प्रतिशत हो जाएगा, बटे में 100 रहेगा और गुणे में हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। ऐसे लगाएंगे, ठीक है, ये मूल्य रहेगा। ये फार्मूले होते हैं, तो गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फार्मूले हैं जो बेसिक वाले ना, इन्हीं पे सवाल पूछेगा। अब सवाल देखिए कैसे पूछेगा, बोल देगा ना कि यदि किसी वस्तु का, ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, देखिए ऐसे छोटे छोटे में बता रहे हैं, यहां से न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल यहां से बताएंगे। यहां पे लिख दे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर दे दे 400 रुपए। ध्यान दीजिएगा, एक ही सवाल पे सब बता देंगे, ठीक है ना। और विक्रय मूल्य दे दे, विक्रय मूल्य दे दे 500 रुपए, ठीक है ना, ऐसे दिया रहेगा, ठीक है ना। यानी कि हम किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीदे हैं, चाहे कोई भी खरीदा है, और उसको 500 रुपए में क्या किया गया है, बेच दिया गया है, ठीक है ना। तो अब इसमें कंडीशन आती है, अब हमें पता करना है कि लाभ हुआ कि हानि हुआ, ठीक है। क्या पहले पता करेंगे, लाभ होगा कि हानि होगा। तो देखिए क्रय मूल्य जब कम होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो हमें लाभ होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे लाभ बराबर फार्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल करना लिखेंगे। तो देखिए लाभ बराबर लिखेंगे, लाभ बराबर क्या है, देखो लाभ बराबर क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य,
तो विक्रय मूल्य कितना है बच्चों 500 माइनस क्रय मूल्य कितना है बच्चों 400, घटा देंगे तो कितना आ गया बच्चों, कितना आएगा, आ जाएगा 100 रुपये। 100 रुपये का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। अब देखिए 100 रुपये का लाभ निकल गया कि नहीं निकला, निकला ना। अब क्या निकाल सकते हैं हम लोग, अब देखिए लाभ हो रहा है ना, तो हानि तो परसेंटेज तो निकालेंगे नहीं, क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। तो अगर यहां पे पूछ दे कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र क्या है हमारा, देखिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। अब यहां लिखेंगे क्या, चलिए फार्मूला ही लिख लीजिए। यहां लिखेंगे लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, हो गया। अब हल करिए, लाभ का मान क्या दिया है, लाभ घटकर कितना आया है 100, आ गया ना लाभ की जगह पे, और यहाँ पे पहले से गुणा 100 है तो इसमें गुणा 100 हो गया। अब बटे में क्या दिया है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे देखिए 400, यहाँ पे रख दिए 400, 2 से क्या कर दिए, काट दिए। अब बचा यहाँ पे 100, अब बचा नीचे 4, 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 25, यहाँ लिख देंगे परसेंटेज। तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का। समझ में आ गया, हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का। देखिए एक ही सवाल दिए थे कि हम किसी वस्तु को इतने रुपए में खरीदे हैं और इतने रुपए में बेच दिए हैं। तो सबसे पहले अब हमें पता करना होता है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है ना। तो अब देखिए, तो हमें लाभ हुआ है, ठीक है। अभी बताए हैं कि जब क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य अधिक होगा, तो हमें हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। तो हमें लाभ हो गया, तो लाभ हो गया, तो लाभ निकल गया 100। अब बात आती है कि लाभ परसेंटेज की, तो लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, निकाल दिया गया कितना, 25% आ गया। अब देखिए, अब इन दोनों में से यदि एक दाम नहीं दिया होता, ठीक है ना, कौन सा नहीं दिया होता, या तो क्रय मूल्य नहीं दिया होता या तो विक्रय मूल्य, और क्या दिया होता, परसेंटेज दिया होता, ठीक है। कौन सा परसेंटेज, लाभ या हानि। तो यहां पे देखिए सवाल कैसे बनेगा, अब हमें यहां पे 400 लाना है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या लाना है, 400 लाना है, ठीक है। और ये सिर्फ दिया रहेगा 500, और लाभ दिया रहेगा कि 25% है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहां पे लाभ के लिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है ना, ये वाला फार्मूला लगेगा। अब देखिए सवाल में क्या करेगा, सवाल में दे देगा, इसी को हल करना दोबारा बता रहे ना, दे देगा जैसे न्यूमेरिकल दे दे रहा है, इसी पे हम चेक कर ले रहे हैं, ठीक ना। चलिए ये फर्स्ट मान लीजिए, अब ये सेकेंड न्यूमेरिकल देख लीजिए। आप दे देगा लाभ प्रतिशत बराबर कितना, 25%, ठीक है। क्रय मूल्य कितना दे दिया है, क्रय मूल्य कितना दे दिया है 400, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है बच्चों, विक्रय मूल्य, पूछ क्या रहा है बच्चों, विक्रय मूल्य में नहीं पता है। अब देखिए जब क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्रय मूल्य दे दिया, लाभ ये दे दिया है, ठीक है। तो देखिए सूत्र कौन सा लगाएंगे, लाभ क्रय मूल्य में कौन सा लाभ हो रहा है, ये वाला ना। अगर हानि होती तो कौन सा लगाते हैं, नीचे वाला, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे फार्मूला, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। क्रय मूल्य दे दिया है ना, तो क्रय मूल्य कहाँ दिया, ये रहा, इस वाले पे लगाएंगे। जब विक्रय मूल्य पूछेगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, इन फार्मूला में से, ठीक है ना, जिसका मान दिया रहेगा, ठीक है, उसका सूत्र नहीं लिखेंगे, जिसका नहीं दिया रहेगा उसका लिखेंगे। देखिए क्रय मूल्य का मान दे दिया है ना 400, किसका नहीं दिया है, विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य का ये है ना फार्मूला। अगर विक्रय मूल्य का मान दे दिया होता, क्रय मूल्य का नहीं दिया होता, तो ये वाला फार्मूला लिखते हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। आप देखिए तो क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य, ये लाभ हो रहा है ना, तो विक्रय मूल्य का लाभ के क्या है 100 प्लस लाभ परसेंटेज। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे,
विक्रय मूल्य, ठीक है ना, लाभ वाला। तो क्या दिया गया है, दिया गया है 100 प्लस लाभ कितना आया है, देखिए 25%, तो यहाँ लिख देंगे 25, बॉटम क्या लिख देंगे 100। अब गुणे क्रय मूल्य देखिए कितना है, क्रय मूल्य यहाँ पे 400 है, तो यहाँ क्या कर देंगे बच्चों 400 कर देंगे, ठीक ना। ये बड़ा कोष्ठक बना लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब इसको हम लोग काटेंगे ना, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ जाना चाहिए 500। आप देखिए 100 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125 गुणे 400, और सबके बटे में कितना है 100, 1010 से दोनों जीरो क्या हो गए, 2 जीरो से कट गए, तो 4 5 20 हो गया, 4 दूना के 8, 2 10, 4 एकम 4 1 5। तो देखिए ये वाला हमारा आ गया कि नहीं, 500 रुपये आ गया ना। यदि हम सही सवाल रखेंगे तो हमारा जो दिया रहेगा वो आ जाएगा, समझ में आ गया। ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे रख लेंगे ना, फिर से सुन लीजिए, क्रय मूल्य का मान, जिसका मान दिया रहेगा चाहे क्रय हो चाहे विक्रय हो, उसका फार्मूला नहीं लिखेंगे, जिसका नहीं दिया रहेगा उसका लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्रय मूल्य दे दिया है, किसका नहीं दिया है, विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य का ये दो सूत्र है। अब ये देखना है ना हमें कि लाभ हो रहा है कि हानि, लाभ होगा तो ऊपर वाला, हानि होगा तो नीचे वाला लगाएंगे, सेम इसी तरह रख देंगे। अगर हानि होता तो यहाँ पे जहां प्लस है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, हल कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर अब हमें ये लाना होता, ठीक है, तो किसका मान दिया होता, विक्रय मूल्य दिया होता, और लाभ क्या दिया होता 25%। तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म बता दे रहे हैं, नोट में इसको लिख लीजिएगा। नोट में जो क्रय मूल्य होता है उसको सीपी बोलते हैं, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस को क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य, ठीक है। और जो एसपी होता है, एसपी मान हो जाएगा सेलिंग प्राइस, इसको बोलेंगे ना विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे बच्चों, विक्रय मूल्य बोलेंगे, ठीक ना। और जो लाभ है, लाभ प्रतिशत को क्या बोलेंगे, गेन परसेंटेज, जी, यानी कि लाभ प्रतिशत, ठीक है। और जो हानि परसेंटेज है उसको बोलेंगे लॉस, क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं एल परसेंटेज, यानी कि हानि प्रतिशत, ठीक है। अब देखिए सीपी एसपी जी एल%, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब सवाल है अगर यहाँ पे इसी को हम दोबारा पूछे, ठीक ना, सवाल नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे लाभ हो जाए, लाभ प्रतिशत कितना दे दे बराबर 25, ठीक है ना, यही वाला सवाल को हम लोग दोबारा बता रहे हैं, ठीक ना। ये वाला अब लाएंगे, ठीक है ना, 400 लाएंगे, और क्रय मूल्य कितना दे दिया हो, यानी कि विक्रय मूल्य कितना दे दिया हो, विक्रय मूल्य बराबर दे दिया हो 500 रुपए, ठीक है ना। अब पूछे किसका मान बच्चों, क्रय मूल्य का पूछे, किसका पूछे, तो क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य का हमें पता नहीं है। तो अभी बताए हैं कि जब जिसका मान नहीं दिया रहेगा उसका फार्मूला लगाएंगे, जिसका दिया रहेगा उसका नहीं लगाएंगे। देखिए किसका नहीं दिया है, क्रय मूल्य का, यहाँ पे क्रय मूल्य है। आप देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज क्या है, लाभ है कि हानि, लाभ है तो पहला वाला, हानि होगा तो सेकेंड वाला। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे फार्मूला, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, आप देखिए शॉर्ट फॉर्म बताए ना, सीपी एसपी, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे सीपी इक्वल, ठीक है, क्या है 100 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 100, फिर लिखेंगे 100 प्लस लाभ कितना हुआ है 25, और गुणे में क्या कर देंगे 500, हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ लिखेंगे सीपी बराबर, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 का तो ऊपर रहेगा 100 गुणे 500, अब ये जुड़ जाएगा तो 125 हो गया ना। अब देखिए 25 से ही काट दीजिए, 25 5 125, 25 दूना के 50, 20, 5 इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 20,
अब हो जाएगा सीपी बराबर, डायरेक्ट लिख रहे थे, सीपी बराबर हो जाएगा 20 गुणे 20 बराबर 400 रुपये। आ गया कि नहीं आ गया? देखिए सवाल अब हमारा सही लगा कि नहीं लगा, चेक कर लिए ना? आप लोग चेक भी कर लेंगे और एक ही सवाल से 3 सवाल लगाएंगे। देखिए एक ही सवाल दिया था तो पहले हम लाभ निकाल लिए हैं, तो लाभ निकालने के बाद लाभ परसेंटेज निकाल लिए हैं, ठीक है। लाभ परसेंटेज के बाद अब हमें चेक करना था कि विक्रय मूल्य सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखिए विक्रय मूल्य भी हमारा सही आ गया। अब क्रय मूल्य चेक करना था तो हमारा क्रय मूल्य भी 400 आ गया। तो इस तरह से सवाल हम क्या करते हैं, लगाते हैं। अब हानि का एक देख लीजिए, कहेंगे कि आप सर जी हानि का नहीं बताए, तो हानि का देख लीजिए। हानि का सिर्फ इसका उल्टा दे दिया रहेगा ना, हानि का इसका क्या दे दिया रहेगा बच्चों, उल्टा दे दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे ना सीपी, सीपी दे दिया हो 600 मान लो, ठीक है, और एसपी दे दिया हो 500, ठीक है। तो पूछे तब क्या होगा, तब हमें क्या निकालना पड़ेगा? देखिए अब कौन ज्यादा हो जा रहा है, सीपी, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो हमें क्या होगी, हानि होगी। तो क्या निकालेंगे यहाँ पर, हानि परसेंट यानी एल परसेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 600 माइनस 500 बराबर कितना आ गया, 100 रुपये की हमें हानि हो गई, ठीक है। आप देखिए 100 रुपये की हानि हो गई तो हानि परसेंटेज बराबर हो जाएगा, ये एल था, ठीक ना, यहाँ पे हानि परसेंटेज बराबर हो जाएगा हानि बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। तो देखिए हानि का मान कितना आया है 100, बटा में क्रय मूल्य कितना है 600 गुणे 100। तो 2 से क्या हुआ, कट गया, तो बचा कितना हमारा, बचा हमारा 100 बटा के 6, ठीक ना। 2 से काट दीजिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों हो जाएगा 50 बटा के 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक 18 और दो इतने परसेंटेज हमारी हानि आ जाएगी, ठीक है। ऐसे सवाल लगाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल होता है उसको आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। जो भी चैप्टर आपको चाहिए पढ़ने के लिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर जी इस टॉपिक पे मुझे पढ़ा दीजिए, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं एकदम प्रयास करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग का डाउट जो हो वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो धन्यवाद देखने के लिए।